क्या बीएससी के बाद एमसीए करना चाहिए? इसके बारे में मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब पर, मैं इस बात गारंटी देता हूँ ऐसे डिटेल्ड वीडियो एक भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीए अगर करता है कोई, कहाँ से करना चाहिए। तो उसका टारगेट हमेशा होना चाहिए किस में, एक एग्ज़ामिनेशन पर, जिसके बेस पर एनआईटीज़ में और दो फिलहाल ट्रिपल आईटीज़ हैं जिनमें एमसीए कोर्स ऑफ़र किया जाता है। उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? निमसेट, NIMCET। ये हर साल होता है एग्ज़ाम एमसीए में एडमिशन के लिए। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या वो भी आपको बताऊंगा 2026 वाला। और पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं। कई सारे आपको बोलेंगे स्किल मैटर करता है, कोर्स कॉलेज मैटर नहीं करता है, झूठ बोलते हैं वो, या फिर एक बात तो कहीं से ले आते हैं सुपर एक्सेप्शनल, उसको आपको बता देते हैं। अगर बात करूं 98% केस तक कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, ये काफ़ी मैटर करता है। इवन 99% तक मैटर करता है। आप अगर अच्छा लाइफ में करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स करिए, बड़े लाइफ होगा। कहीं ना कहीं आप बीएससी करके थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ कर लिए होंगे, बिकॉज बीएससी के बाद इंसान समझ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, आप देखिए, कोई एमसीए करेगा और कोई बीटेक करता है। एमसीए भी कोई 1 साल का कोर्स तो नहीं है, 3 साल का कोर्स है एनआईटीज़ में। तो यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पर एमसीए का ही कोर्स जैसा ही है, मतलब कंप्यूटर वाला कोर्स है। बैचलर डिग्री है, वो तो मास्टर डिग्री है। तो यहाँ पर देखोगे एवरेज पैकेज कितना है भाई आपका, सेम कॉलेज 16.38 एवरेज पैकेज है। अब आ जाओ यहाँ पर एमसीए कोर्स का, सेम कॉलेज की दिखा रहा हूँ मैं आपको। एमसीए कोर्स में देखिए यहाँ पर कितना एवरेज पैकेज है भाई साहब, 10 लाख एवरेज पैकेज है। 10 लाख भी नहीं है, 9.81 एवरेज पैकेज है। अब डिफरेंस निकालो, कितना परसेंट डिफरेंस है एवरेज पैकेज में। तो अगली बार जो भी आपको बताए, अच्छा ये खराब नहीं है भाई, बीएससी के बाद 2-3 लाख का नौकरी मिलता नहीं है, मुझे पता है। 95% से ज़्यादा केसेस में, मतलब 2 लाख 3 लाख पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 20-25 हज़ार का नौकरी नहीं मिलेगा, ढूंढ के देखो। एमसी करने के बाद आपको 10 लाख का, मतलब 80,000 के आसपास सीटीसी का आपको नौकरी मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा था जो आपको बताते हैं कोर्स और स्किल। कोर्स मैटर नहीं करता, कॉलेज मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है। तुमको क्या लगता है जो एमसीए कर रहे हैं उनके पास स्किल नहीं है? तुमको क्या लगता है जो एमटेक कर रहे हैं, ये सारे ब्रांचेस में, किसी भी ब्रांच में है, यहाँ पर देख रहे हो, किसी भी ब्रांच में, इसको छोड़ के, ये अभी हॉट है भाई, ये भी हॉट है, इसको छोड़ के देख लो। अब यहाँ पर ये भी एक देखो हॉट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये देखो आप यहाँ पर इतने सारे ब्रांचेस में खाली इसके ही क्यों है 25 लाख भाई, इसके ही क्यों है आपका 21 लाख 23 लाख क्यों है भाई ऐसा? दैट्स बिकॉज क्या मैटर करता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो मैटर करता ही है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दिया, नहीं तो भाई कोई आपको फंसा देगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा, बाद में बोलोगे रोते फिरोगे। तो यहाँ पर देख लो एक बार और कॉलेज में आपको दिखाता हूँ। तो ये और एक कॉलेज है एमसीए, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बता रखा है, कितना है आपका, है लगभग 67.05% प्लेसमेंट परसेंटेज है। ये एनआईटी रायपुर है। यहाँ पर एवरेज पैकेज बता रखा है आपका, यूजी का, पीजी का एवरेज पैकेज कितना है आपका, एवरेज पैकेज पीजी का है कहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ लोएस्ट पैकेज, हाईएस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज दिया नहीं है। अच्छा, और एक बात लोग बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता, एक बार और देख लो। एलिजिबल कौन है प्लेसमेंट बैठने के लिए, जिसका थ्रू आउट 60% है, 10th में, 12th में और आपका जो बीटेक है उसमें, और बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, मतलब फेल एक भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, तब एलिजिबल होते हैं भाई साहब इस प्रोसेस में बैठने के लिए। अच्छा, कोई कंपनी अलाउ नहीं करता है, लेकिन बहुत कम करते हैं यार, वो फिर अच्छे कंपनीज नहीं होते हैं, पता नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट वन ऑफ द टॉप कॉलेज में ले आता हूँ आपके लिए, इसका प्लेसमेंट देखेंगे अपन, एमसीए का प्लेसमेंट। तो एमसीए का प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए, इसका एवरेज पैकेज अच्छा है, लगभग 12.36 एवरेज पैकेज, ये एवरेज ही है ना, नहीं मीडियन पैकेज है, एवरेज पैकेज 13.5 लाख के आसपास है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हाईएस्ट बेसिकली ऑफर करते हैं आपका, ये एमसीए का है। और 57 बच्चे थे, 53 बच्चे ऑफर और 49 का जॉब लगा, मेरे हिसाब से ऑफर और 49 का जॉब लगा होगा, हाँ वो ऑफर्स है। टोटल एलिजिबल कितने थे और प्लेसमेंट, तो यहाँ पर देखो एलिजिबल थे, यहाँ पर इतने बच्चे थे, एलिजिबल इतना था, 53 बच्चे एलिजिबल थे और 49 बच्चों का जॉब लगा है, 92.45% बच्चों का जॉब लगा है और 13.53 आपका क्या है एवरेज पैकेज है। तो ये शानदार कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर
39.1 है और लोएस्ट पैकेज कितना है 5 है। तो हाईएस्ट पैकेज 39.1 जो है एमसीए का बेंचमार्क है, 40 से 45 लाख के बीच में ही जाता है। वहीं थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करके देता हूँ बिकॉज कई सारे आपका ब्रेन वॉश करेंगे। आप देखिए सीएस में एवरेज ये मैक्सिमम पैकेज कितना है भाई साहब 53.28 है मैक्सिमम पैकेज, एवरेज पैकेज कितने 22.63, मतलब जस्ट डबल के आसपास है लगा लो। सो दिस इज द डिफरेंस माय डियर, जो आपको लोग क्या करेंगे, आपका ब्रेन वॉश करेंगे और आपका टाइम आपका पैसा सब बर्बाद करेंगे, फिर बाद में आप बोलोगे कहाँ मैं फंस गया। तो ये कहानी आपको बता दिया प्लेसमेंट का, लेकिन प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम है जिसका जिक्र करा था, मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा निमसेट का सिलेबस देख लेते हैं और फिर देखेंगे। देखो निमसेट में क्या होता है, मैथमेटिक्स आपका 50 क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेटिविटी, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन आता है, फिर कंप्यूटर अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन आता है, जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, 10, 20, 30, 40, 70, 50 कितना हो गया 120 क्वेश्चंस टोटल आपके आते हैं। ये बेसिकली 2026 का आपका सिलेबस है, निमसेट का मैं आपको दिखा दिया। अब देखें कितने सीट्स होते हैं और क्या होता है, बिकॉज मेरा काम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देना। तो ये देखो आपका ये सारे कॉलेजेस हैं, मैंने आपको बोला था 2 IIITs नए हैं, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल से दे रहे हैं, IIIT भोपाल एंड IIIT वडोदरा। इसके अलावा हमारे पास कितना है 4 आपका इधर NIT, इधर हो गया आपका 6, 10 NITs है, 2 IIITs, 12 कॉलेजेस हैं, ठीक है। NIT तिरची करवा रही है ये पेपर जो भी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो एलिजिबल कौन है, कोई बच्चा यूजी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स है एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल होता है यहाँ पर। लेकिन बीटेक आमतौर पर बच्चा एमसीए करता नहीं है, बहुत रेयरली कोई अगर कर रहा है, बट इन जनरल कोई नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना कोई बीटेक के बाद एमसीए करने जा रहा है। बीटेक के बाद लोग एमटेक प्रेफर करते हैं, एमसीए कोई प्रेफर नहीं करता बिकॉज एमटेक फ्री में पढ़ लेता है। अच्छा, लिस्ट ऑफ सेंटर्स ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे पता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सीट्स मैट्रिक्स, कितने बेसिकली सीट्स होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल सीट्स हमारे पास पहले कम था, 1000 के आसपास था, अब बढ़े कितना हो गया 1300 हो गया सीट्स हमारे पास। तो सीट्स आपके बढ़ गए हैं। फीस आपका इतना ज़्यादा रहता नहीं है ना, फीस में आप देखोगे ये फीस आपका है सेमेस्टर वाइज, कॉलेज वाइज आपका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग भी है कुछ, तो 50,000 से लेके आपका पर सेमेस्टर 1,25,000 तक का फीस है। तो आपका 6 सेमेस्टर हो गया, तो 6 सेमेस्टर में 50,000 स्टार्टिंग, 56,000 स्टार्टिंग में है, 35,000 वाला भी है। तो मिनिमम देखोगे 70 और 70 कितना हो गया 2,10,000 में आपका कहानी होता है। NIT इलाहाबाद भी एक शानदार कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज बोलूँगा किसके लिए, आपका MCA कोर्स करने के लिए। ओके, तो ट्यूशन फीस हमने बता दिया। जो प्रॉब्लम है बेसिकली BSc वाले बच्चों के लिए, आमतौर पर प्रॉब्लम BCA वालों को नहीं आता है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं हमको पता लगता है हमको पढ़ना क्या आगे जाके। तो आप BSc करे होंगे, कंप्यूटर का कुछ खास पता नहीं होगा, तो सडनली आपके पास क्या आता है, एक डिफरेंट लेवल का आता है, एक ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री लेवल का पढ़ाई करना होता है जाके, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है बिकॉज आप ऑलमोस्ट जीरो से गए हैं। तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। और MCA कोर्स NITs में IIITs में यह 3 साल का है, मैक्सिमम कॉलेजेस में 2 साल है। तो वहाँ पर 2 साल में चीज़ों को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली जो BSc करने के बाद MCA करने जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे इस चीज़ को समझ लेते हैं, काम करते हैं, बट उस लेवल को टच नहीं कर पाते हैं जो बीटेक वाले कर पाते हैं कॉलेज में जाके। इसलिए बीटेक वालों का सैलरी लगभग डबल होता है सेम कॉलेज में, और ये 3 साल का है, वो भी 4 साल का है, ज़्यादा डिफरेंस 1 साल का डिफरेंस है। आप ग्रेजुएशन करिए, वो आपका ये ज़्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली सारे जो बीटेक करने गए हैं, बिकॉज आप ग्रेजुएशन करेंगे भाई साहब 21 साल 22 साल आपका उम्र हो गया होगा। MCA 25 साल की उम्र में पास आउट करेंगे आप MCA। जो बीटेक पास आउट कर रहा है उसका उम्र कितना होगा 22-23 साल होगा। 2 साल का गैप मिनिमम होता है, 3 साल का गैप भी होता है काफ़ी जगह पर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया। तो आप देखो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। अब देखो सिलेबस देखो हमारा, ये सिलेबस आपका NIT दिल्ली का है। तो देखेंगे सिलेबस, ये सिलेबस, हाँ ये सिलेबस हमारे पास है। पहला सेमेस्टर हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बता दूंगा यहाँ पर। तो पहला हमारा सब्जेक्ट्स आप गया, ये हमारा पहला आपका सेमेस्टर पढ़ते हो सब्जेक्ट्स, ठीक है। सेमिनार होता ही निकल जाएगा, ये इतना दिक्कत नहीं करेगा, ये भी इतना दिक्कत नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये बीटेक वाले भी पढ़ते हैं।
फिर हमारे पास सेमेस्टर 2 आता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मिनी प्रोजेक्ट तो बनाएंगे आप, पाइथन कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बाकी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेनली थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम करता है, बाकी पढ़ लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है प्रॉब्लम, जब बीएससी का डायरेक्टली आते हो आप, ये सब वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ते हो नया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटर नया पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारे बच्चे लॉजिक समझ नहीं पाते। तो जो भी बच्चा लॉजिक समझ नहीं पाता है कोडिंग का इवन टाइम के साथ, उसके लिए फील्ड है ही नहीं। तो बिफोर चूजिंग एमसीए कोर्स कि मेरे को एमसीए कोर्स करना है, एआई में जाना है, करोड़ों का पैकेज किसी ने दिखा दिया यूट्यूब पर, मैंने आपको बता दिया कितना पैकेज मिलता है। ये इतने सारे कॉलेज किस लिए दिखाया कि ये कॉलेज ना दिखाऊं मैं। तो बिफोर चूजिंग एक बार आप ना कोडिंग कोर्स एक कर लो, आप सी या C++ कर लो, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है। कहाँ से करें भाई, हम प्रोवाइड करते हैं। कितना, 5,000 करनी है भाई, 250 रुपये का, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। तो भाई लाखों रुपया और 3 साल लगाने से पहले इस टेस्ट को कर लो। उसमें मॉक टेस्ट भी हमारा जो पढ़ाई है ऑलरेडी भाई MNC में काम कर रही है, तो C या फिर C++ जो बाय कर लो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फ्री में चाहिए वो चीज़ दूंगा, रुक जाइए थोड़ा सा, फ्री में मिल सकता है। अच्छा, सेमेस्टर हमारे पास ये आपका सेमेस्टर 2 का आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ गया, सेमेस्टर 3। यहाँ पर कहानी अब आता है डिफरेंट। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ये पूरा नया ही आएगा आपके लिए। फिर एआई आ गया, ये नया सब्जेक्ट आ जाएगा आपके लिए। फिर टर्म पेपर आ जाएगा हमारे पास। फिर 4th में आप देखेंगे यहाँ पर मशीन लर्निंग है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, एक काफ़ी प्रॉब्लम करता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट वाला। ऊपर से ये सारे 2 आपका इलेक्टिव कोर्सेस आपका कोर्स करना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा इलेक्टिव वाला। 5th हमारे पास आ गया डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ये थोड़ा मे भी दिक्कत करे बट ये निकल जाएगा। ये दोनों में क्या पढ़ाएंगे वो बताऊंगा आपको। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6 महीना होता है, फिर प्रोजेक्ट आपका, ये काफ़ी अच्छा है। तो मेनली 5 सेमेस्टर पढ़ाई होता है आपका। तो देखेंगे पहला जो हमारा बकेट जो 1 था, इनमें से कराया जाएगा। इनमें इतना दिक्कत नहीं है, और हर चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे IoT एक बहुत बड़ा फील्ड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्या बायोमेट्रिक सिस्टम इतना नहीं है बट ठीक ठाक है। बिग डेटा मैनेजमेंट एक बड़ा फील्ड है, बिकॉज डेटा से रिलेटेड बिग डेटा एक अच्छा फील्ड है। फिर हमारे पास बकेट 2 में क्या आता है, नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिकल मैथड्स फॉर डेटा साइंस, वायरलेस सेंसर्स, NLP काफ़ी अच्छा फील्ड है, क्लाउड कोडिंग काफ़ी अच्छा, मतलब एक एक जो आपका सब्जेक्ट है एक फील्ड है आपका, ठीक है। तो इनमें से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर बकेट 3 में आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट इनमें से पढ़ाया जाएगा आपको। एंड बकेट 4 आपका, बकेट 4 है क्या, बकेट 4 नहीं है। मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस दिखा देता हूँ मैं, है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे। आपका मॉड्यूल रहता है, आपका आवर्स के हिसाब से सिलेक्शन रहता है आपका। तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से क्वेश्चन आएगा आपका, और क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है हर कॉलेज का, देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाना। देखो भाई, कोई टॉपर ना उसके पास 24 घंटा है, कई बड़ा बिजनेस कर रहा है उसके पास भी 24 घंटा है। अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है, स्ट्रेटजी का यूज़ करना पड़ेगा, और स्ट्रेटजी आप बोरो कर सकते हो, फिर उसको बेटर बना सकते हो, बट राइट गाइडेंस का बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में बेटर करना है। नहीं तो भाई साहब फंस कर जाओगे, जैसे BSc आपने कर लिया, बाद में करने का पता लग रहा है आपको क्या कहानी है, पहले पता नहीं लगता। इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अभी आपका 22, 23 साल, 24 साल उम्र है बहुत सारे बच्चों का, तो इस टाइम ये उम्र जो होता है इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम, पैसा तो लगेगा भाई, आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके फैमिली कंडीशन के हिसाब से, आपके फ्यूचर गोल के हिसाब से। उसका लाना होगा आपको मेरे 1-to-1 ऑनलाइन करियर काउंसलिंग में। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट नंबर पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। फिर भाई साहब क्या हो गया, आपको मिल जाएगा एक्सेस मेरे व्हाट्सएप नंबर का। नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी। फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, विद इन 1 और 2 डेज सेशन मिल जाता है। साथ में देखिए ये व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो। अगर किसी को पेमेंट में एरर आ रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बोलो पेमेंट में एरर क्या है, आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको कोर्स मिल जाए, मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर आप सेम प्रोसेस जो बताया मैंने बोला था C++ फ्री मिलेगा। इसके साथ
हमने क्या कर रखा है, एक पूरा बकेट ऑफ कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज बना रखा है जो हाई क्वालिटी स्किल कोर्सेज है आपका। 11 कोर्सेज इंक्लूडिंग C++, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वीडियो एडिटिंग, मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्स आपको मिलता है जिसका वर्थ हमारे वेबसाइट पर ही 2500 है, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में। तो इस ऑफर को जाने मत देना, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बिफोर गोइंग फॉर एनी फर्दर कोर्स, जानना इज दिस फॉर यू रियली और नॉट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।